मणिपुर का जो जिरीबाम है वो काफ़ी समय से अनअफेक्टेड था फ्रॉम द वायलेंस जो कि मणिपुर में देखने को मिल रहा था अमंग्स दी इम्फाल वैली बेस्ड मैती एंड एडजॉइनिंग हिल बेस्ड कुकीज़ो ग्रुप। लेकिन फिर भी इस साल जो है वहाँ पर थोड़ा बहुत वायलेंस देखने को मिला क्योंकि एक बॉडी मिली थी, एक मैती मैन की डेड बॉडी मिली थी और वहीं से जो है वायलेंस स्टार्ट हुआ। बट जो अच्छी बात है इस टाउन की वो ये है कि ये मणिपुर का पहला टाउन होगा जिसने पीस जो है इनिशिएट करने की कोशिश की। ये सोचा कि कैसे हम जो है पीस रिस्टोर कर सकते हैं और इसीलिए एक पीस अग्रीमेंट भी साइन हुआ था। बट दिस अग्रीमेंट वॉज शॉर्ट लिव्ड क्योंकि जिस दिन अग्रीमेंट साइन हुआ था उसके एक दिन के अंदर ही वापस से जो है जिरीबाम के अंदर वायलेंस देखने को मिला। तो आज के हमारे वीडियो में हम समझेंगे कि ये जो अग्रीमेंट है, पीस अग्रीमेंट है, ये कैसे साइन हुआ, किन लोगों के बीच में साइन हुआ और वहाँ की जो हमार इनपुई है यानी जो एपेक्स बॉडी है ऑफ द हमार कम्युनिटी वो इस अग्रीमेंट से खुश क्यों नहीं है और इस अग्रीमेंट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर क्यों किया गया है। तो अगर सबसे पहले हम जिरीबाम की बात करें तो ये एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर मिक्स्ड पॉपुलेशन देखी जाती है। जी हाँ, जो लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है वो है बंगाली, मुस्लिम एंड हिंदूज़ फॉलोड बाय मैतीज़। इसके अलावा जो पॉपुलेशन है वो इंक्लूड करती है कुकीज़ोज़, नागास, मैती पंगल्स एंड टी ट्राइब्स। और इतनी मिक्स पॉपुलेशन होने के बावजूद, मणिपुर में इतना वायलेंस होने के बावजूद ये जो एरिया था ये रिलेटिवली काम था। दोनों ही कम्युनिटीज़ जो कि कॉन्फ्लिक्ट में हैं वो यहाँ पर बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहती हैं, आसपास रहती हैं, बट फिर भी यहाँ पर इतना वायलेंस देखने को नहीं मिला। और इसका जो क्रेडिट है वो जाता है टू द रोल प्लेड बाय द डिस्ट्रिक्ट पीस कम्युनिटी। लेकिन फिर भी ये जो वायलेंस है वो जिरीबाम पहुँच ही गया। जब एक मैती ओल्ड मैन की जो है डेड बॉडी मिली तो जैसे ही वो बॉडी मिली उसके बाद से जो है वहाँ पे वायलेंस देखा गया, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग डिस्प्लेस भी हुए, काफ़ी सारे लोगों की डेथ भी हुई। बट फिर भी जिरीबाम पहला डिस्ट्रिक्ट होगा, पहला टाउन होगा जिसने इनिशिएट किया कि कैसे ये जो वायलेंस है, ये जो प्रॉब्लम है, हम इसे रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम एक पीस अग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। तो अब अगर हम इस अग्रीमेंट की बात करें तो जो 9 सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस है फ्रॉम जिरीबाम जो कि रिप्रेजेंट करती हैं मैती और हमार के इंटरेस्ट को, इसके अलावा और भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं जैसे थड़ाऊ, पाइतेई एंड मीज़ो। तो ये सारी जो कम्युनिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो कहाँ मिले? CRPF ग्रुप सेंटर इन साचर में मिले। वहाँ पर जो ये मीटिंग है उसे कौन मॉडरेट कर रहा था? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, DIG CRP ऑफ जिरीबाम एंड द कमांडेंट ऑफ द 39 असम राइफल्स एंड 87 बटालियन CRPF। तो ये जो सारा एडमिनिस्ट्रेशन था वो वहाँ पर प्रेजेंट था और इन कम्युनिटीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी प्रेजेंट थे। इस मीटिंग के अंदर 3 की रिजोल्यूशंस लिए गए। पहला तो ये था कि दोनों ही साइड्स जो हैं, दोनों ही कम्युनिटीज़ जो हैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगी कि कैसे जो है हम नॉर्मलसी वापस से रिस्टोर कर सकें। वापस ये जो फायरिंग के या फिर जो आर्सन के इंसिडेंट्स होते हैं कि घरों को जला दिया, बंदूकें चलाई, इस तरीके के इंसिडेंट्स ना हों। दूसरा जो रिजोल्यूशन लिया गया वो ये था कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो कि उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑपरेट कर रही हैं, काम कर रही हैं, उनके साथ कोऑपरेट किया जाएगा, उनसे नहीं झगड़ा जाएगा, उनके साथ जो है बुरा बिहेव नहीं किया जाएगा। और जो तीसरा की रिजोल्यूशन था वो था फॉर कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। तो इस तरीके से हमार और मैतीज़ के बीच में जो है ये पीस अग्रीमेंट साइन हुआ था जिसके ये 3 की रिजोल्यूशन थे। अब मैती कम्युनिटी को तो हम जानते हैं जो मणिपुर की मेजॉरिटी कम्युनिटी है और ज़्यादातर जो इम्फाल वैली है उसमें रहती है। अब अगर हम हमार कम्युनिटी की बात करें, क्योंकि जनरली हम मैती और कुकी की बात करते हैं, बट ये जो अग्रीमेंट है इसमें जो मेन रोल प्ले किया है वो हमार कम्युनिटी ने किया है। तो ये जो कम्युनिटी है ये बिलोंग करती है टू चिन कुकी मीज़ो ग्रुप ऑफ ट्राइब्स और ये रिकग्नाइज्ड है एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसी कम्युनिटी की जो एपेक्स बॉडी है विच इज़ हमार इनपुई, जब उन्हें इस पीस इनिशिएटिव के बारे में पता चला तो वो शॉक्ड रह गए। उनका कहना था कि ये जो रिजोल्यूशन जो है लिया गया है ऑन 1 अगस्त 2024 बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मैती एंड हमार्स ऑफ जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट,
वो नल एंड वॉइड है, इसे वो खारिज करते हैं, इसे वो नहीं मानते। इनफैक्ट जो हमार इनपुई है, ये जो एपेक्स बॉडी है, उसने डिज़ोल्व कर दिया जितनी भी हमार इनपुई ऑफ जिरीबाम रीजन है, यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस थी, जो भी सिविल सोसाइटीज़ थी जिन्होंने साथ में मिलके ये पीस अग्रीमेंट साइन किया था, उन सबको जो है डिज़ोल्व कर दिया और ये कह दिया कि नहीं, इनका कुछ भी नहीं माना जाएगा और ये अग्रीमेंट नल एंड वॉइड है। इनफैक्ट ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने वार्न किया कि जो लोग इस तरीके की कोशिश कर रहे हैं वो ना करें, ये जो सेल्फिश एफर्ट्स वो कर रहे हैं वो ना करें, और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो उसे अपनी रिस्क पे कर रहे हैं। तो यही बात जो ये हमार इनपुई है, उसने कॉशन दिया कि कोई भी पर्सन जो कि उनकी कम्युनिटी का है और इस तरीके के अग्रीमेंट्स को साइन कर रहा है या इस तरीके के इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो यह अपने रिस्क पे कर रहा है। क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मेन इंटरेस्ट क्या है, ये क्यों काम कर रहा है? ये काम कर रहा है फॉर टोटल सेपरेशन ऑफ कुकीज़ और पीपल फ्रॉम मणिपुर फॉर ऑल टाइम्स टू कम। और अगर ये पीस इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं तो उनका जो एजेंडा है वो फेल हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो पीस अग्रीमेंट साइन हुआ है, इसका कुछ नहीं है, ये नल एंड वॉइड है, हम इसे नहीं मानते। और इसी के बाद से जिरीबाम के अंदर एक नया वायलेंस देखने को मिला। जी हाँ, 1 अगस्त को जो है साइन हुआ और उसके दूसरे दिन ही जो है फ्रेश वायलेंस देखने को मिला। जो घर था, एक अबेंडेंड घर था इन द लालपानी विलेज, इट वॉज टॉर्च्ड बाय आर्म्ड मैन। तो ये जो सेटलमेंट था जहाँ पर फायरिंग हुई, जहाँ पर आग लगाई, वहाँ पर मैती हाउसेस थे जो कि ज़्यादातर अबेंडेंड थे, वहाँ पर कोई भी जो है नहीं रह रहा था, लेकिन इन घरों को जला दिया गया। तो इससे जो है वायलेंस स्टार्ट हुआ और जो आर्म्ड मैन थे जिन्होंने इन घरों को आग लगाई, उन्होंने और भी जो है बहुत गोलियां चलाई, गन शॉट्स किए, ताकि जो है वो टारगेट कर सकें इस विलेज को जहाँ पर ज़्यादातर घर जो है मैतीज़ के हैं। बट आई एम सरप्राइज कि कैसे ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो एपेक्स बॉडी है जो कि उन लोगों को रिप्रेजेंट करती है, वो अपने ही लोगों को डरा धमका रही है कि वो इस पीस अग्रीमेंट में शामिल ना हों। वो डिस्करेज कर रही हैं उन लोगों को, जबकि वहाँ पर रहने वाला हर आदमी यही चाहता है कि वो शांति से अपनी जगह पर अपने घरों में रह सकें। बट अगर इसी तरीके के इनिशिएटिव्स जो है चलते रहेंगे कि नहीं, हमें अलग होना है, तो वहाँ पर कभी भी पीस रिस्टोर नहीं हो पाएगा। बट एक अच्छी चीज़ जो देखने को मिली वो ये है कि मणिपुर के अंदर एटलीस्ट किसी ने तो कोशिश की कि कैसे जो है वापस पीस रिस्टोर किया जा सके, डायलॉग करवाने की कोशिश की बिटवीन द कुकीज़ एंड द मैतीज़। दो इट बैकफायर्ड, बट अगर इसी लाइन पे आगे चला जाएगा, समझा जाएगा कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हुई और उसको भी जो है हम रेक्टिफाई करें, तो शायद इस तरीके के पीस अग्रीमेंट्स फ्रूटफुल भी रहें। तो होपिंग फॉर peace in this state, in this region. I hope this information was helpful to all of you. और ऐसी और भी एनालिसिस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।